पिछली वीडियो तक मैंने क्या क्या बताया था कि क्या काम इसमें हो चुका है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे गिफ्ट सिटी से। गिफ्ट सिटी आपको पता होगा कि गुजरात के अंदर बन रही है और कई बारी क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि गुजरात के अंदर ही क्यों बन रही है, क्योंकि ये स्टेट प्रोजेक्ट है। एक्चुअली में जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ये एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगा, लेकिन तैयार होगा ये बिल्कुल स्मार्ट सिटी की तरह, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब कुछ इसमें स्मार्ट होगा और बिल्कुल शुरुआत से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। इसमें फायदा ये होता है कि ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है डिजाइनिंग करने में, कंस्ट्रक्शन करने में सिटी की। गिफ्ट के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको ऑलरेडी पता होगा, इसलिए बहुत ज्यादा सिटी के बारे में डिस्कस ना करके हम सीधा कंस्ट्रक्शन अपडेट्स पे जाएंगे। तो प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन करने का सोचा गया है गिफ्ट सिटी को 3.99 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, यानी साइज में आप बोल सकते हो कि नॉर्मल है, क्योंकि ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरह यूज होना है तो इतना साइज काफी है जितना भी है। लेकिन इस साइज में भी प्रॉपरली स्मार्ट सिटी को कंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट है। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ टाइम कंज्यूमिंग जरूर है। चलिए पहले अपडेट पे चलते हैं। तो इस वक्त तक पहले फेज के तहत 7,80,000 स्क्वायर मीटर्स का बिल्ट अप एरिया ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है कमर्शियल और सोशल यूजेज के लिए। ये टोटल एरिया है करीबन 12 लाख स्क्वायर मीटर का, जो कि बनता है 1.2 किलोमीटर स्क्वायर, यानी लगभग 1/4 हिस्से से ज्यादा है ये, जिसमें बचे हुए हिस्से में भी काम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। गिफ्ट सिटी तक जाने के लिए नई रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया गया है। 2 लेन की रोड कंप्लीट कर दी गई है, जिन्हें बाद में 6 लेन तक एक्सपेंड किया जाएगा। इंडिया का पहला सिटी लेवल डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम गिफ्ट सिटी के अंदर ऑपरेशनल कर दिया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम चिल्ड वाटर ऑफिस में या फैक्ट्रीज में जिनको कूलिंग की जरूरत होती है उन तक पहुंचाता है, और गिफ्ट सिटी से ही इसकी भारत में शुरुआत हुई है। मेट्रो कनेक्टिविटी भी थोड़ा बहुत अब आपको गिफ्ट सिटी में देखने को मिलने लगेगा। ये इसको अहमदाबाद मेट्रो से कनेक्टिविटी देना है एक्चुअली, और उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2024 तक अहमदाबाद मेट्रो तक ये मेट्रो कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी। इस वक्त अगर आप गिफ्ट के अंदर जाओगे तो आपको कई कंपनीज के ऑफिसेस तैयार मिलेंगे, जबकि मैक्सिमम में इस वक्त काम हो रहा है या फिर वो लगभग तैयार हैं, जिनमें बस अब फाइनल टच देना बाकी है। गिफ्ट में SBI की बिल्डिंग है, टाटा का डेटा सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। पिछली वीडियो में मैंने ये सारी बिल्डिंग्स डिटेल में बताई हैं वीडियो के साथ, तो अगर आप चाहोगे तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना। जस्ट एक दिन पहले की ही न्यूज आ रही है जिसमें बताया गया है कि SBI के बाद अभी PNB ने भी एक इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट गिफ्ट सिटी के अंदर शुरू कर दी है। कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर, जो इंडिया में स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर हैं, यानी डॉक्टर रॉल्फ हिग्नो, वो गिफ्ट सिटी की एक विजिट पे गए थे, जहां उन्होंने गिफ्ट सिटी के MD और ग्रुप CEO मिस्टर तपन राय से मुलाकात भी किया। इस बात को लगभग 10 दिन हो रहे हैं। देखते हैं कि क्या इससे हमें कुछ ज्यादा बेहतर या कोई पॉजिटिव न्यूज स्विट्जरलैंड की तरफ से गिफ्ट के लिए देखने को मिलती है क्या। और इसके अलावा DMart भी कुछ समय पहले पहुंच गया है गिफ्ट सिटी, और इसी साल फरवरी में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB को भी अप्रूवल मिल गया है, जिसके बाद वो पहली मल्टीलेटरल एजेंसी होने वाली है जो कि अपना ऑफिस अब गिफ्ट के अंदर खोलेगी। और मुझे याद है कि कुछ समय पहले हमारे जो एम्बेसडर हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स, तरनजीत सिंह संधू, इन्होंने एक प्रॉपर डिस्कशन किया था थॉमस गिब्सन से, जो कि CEO हैं इस वक्त BNY मेलन के, जो कि एक काफी बड़ी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है अमेरिका की। तो उसमें इन्होंने प्रॉपरली उनको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और इंडियन बजट के बारे में बताया था। साथ ही उन्हें ये भी बता रहे थे कि कैसे उनको बढ़िया स्कोप मिलेगा फ्यूचर में गिफ्ट के अंदर, यानी उनको बाटली में उतारने की पूरी कोशिश की जा रही थी कि वो यहाँ पर आए इन्वेस्टमेंट लेके। अब देखते हैं कि इससे हमें कुछ हाथ आता है या नहीं। साथ ही ये भी बताया गया है अभी कि वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स आपको गिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं, यानी उन्हें अनुमति दे दी गई है। तो 2 लाइन में अगर आपको अपडेट बतानी हो तो नॉर्मल ये है कि एक साइड गिफ्ट का शुरू हो गया है जहां से लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, बाकी जगहों पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कनेक्टिविटी रोड से काम चलाओ हो चुकी है, पूरी कनेक्टिविटी जल्द ही कंप्लीट होगी। साथ ही पैरेलली इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिशें गिफ्ट में जारी है, यानी ये भारत की गिफ्ट स्मार्ट सिटी भारत के लिए सच में गिफ्ट यानी कि तोहफा ही होगा, जो कि इंडिया की डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ में हमें जरूर बहुत ज्यादा फायदा देगा। क्योंकि इंडिया की ग्रोथ होना ये तो सत्य है, आज नहीं
तो कल हमने अपने खोए हुए उस सुपर पावर की स्टेटस को वापस लेना ही है, जो कि हिस्ट्री में सिर्फ इंडिया का था। लेकिन हिस्ट्री और कल्चर इंडिया का रिच था, ये जानता हर कोई है, लेकिन कितना रिच था। हमारे इस भारत से ही सबसे पहले सिविलाइजेशंस की शुरुआत हुई थी, और आखिर कैसे भारत की हिस्ट्री दुनिया में सबसे यूनिक उभर करके आई। अगर आपको भी इस तरह के एक्साइटिंग टॉपिक सच में एक्साइट करते हैं तो आप कुकू एफएम थोड़ी अलग है, क्योंकि पहली बात तो इस प्रोजेक्ट में आपको रेसिडेंशियल वगैरह भी प्रॉपरली देखने को मिलेगा, यानी इसमें आपको रेसिडेंशियल अलग और कमर्शियल स्पेसेस पूरी तरह से अलग देखने को मिलेंगे। साइज के मामले में भी ये बहुत बड़ी है गिफ्ट के मुकाबले। टोटल साइज है इसका करीबन 920 स्क्वायर किलोमीटर, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है ये इसका एक पार्ट है। यानी जैसे गिफ्ट एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, धोलेरा एक प्रॉपर सिटी बनेगा। पिछली वीडियो तक जब मैंने काफी अपडेट्स आपको इसके बताए थे, तब मैंने बताया था कि ग्राउंड लेवल पे काफी प्राइवेट कंपनीज काम करने लगी हैं धोलेरा के अंदर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भी वहां पे काम शुरू हो गया है। साथ ही TP2 ईस्ट वाला जो सेक्शन है पर्टिकुलरली उसमें काफी काम किया जा रहा है। कुछ नए अपडेट्स की बात करें तो 6 लेन के एक्सप्रेसवे का काम अलग अलग जगहों पे अब आपको धोलेरा में होता हुआ दिख जाएगा। आपको पता हो तो काफी खबरें हैं कि भैया बनना शुरू हो चुका है, तो अभी वहां पर उस साइट पर इरिगेशन का काम हो रहा है। एक्चुअली में ये जो नए एयरपोर्ट्स बनते हैं इनमें हाईटेक इनेबल्ड इरिगेशन का पहले डिप्लॉयमेंट किया जाता है, तो वो काम वहां पर शुरू हो चुका है। और उसके बाद अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल एरिया की, तो WTP का काम अभी धोलेरा में चल ही रहा है। मेरे ख्याल में अगले 5 महीनों में इसने कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा धोलेरा के अंदर रेसिडेंशियल जोन को कनेक्टिविटी देना और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इन कुछ चीजों को अब प्रायोरिटी पे मार्क कर दिया गया है, यानी इन्हें अब पहले कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही धोलेरा के अंदर कई जो फर्दर एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं इनमें टेंडर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। कई सारे फ्रेंचाइजी बिजनेसेस की शुरुआत भी इस वक्त तक धोलेरा में देखने को मिली है। साथ ही मैंने पिछली वीडियो में आपको रिवर फ्रंट के बारे में बताया था कि इसमें भी प्रोग्रेस हो रहा है, तो अगर आप अब उसे देखने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। उसका एक हिस्सा लगभग बनकर तैयार है। जल्द ही फ्यूचर में आपको इसमें बोट्स भी देखने को मिलेंगी, और साथ ही नदी में ही म्यूजिक फाउंटेन और लाइट सिस्टम होगा, और नदी के दोनों तरफ कमर्शियल स्ट्रीट्स होंगी। यानी ये सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट होगा टूरिज्म के लिए धोलेरा के अंदर। बाकी जहां तक बात है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उस पे काम होता रहेगा, जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे, जिसकी मदद से धोलेरा स्मार्ट सिटी में एक ही बारे में सारी लाइंस, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, वाटर पाइप्स की हो, सब कुछ जमीन के नीचे से डाल दिया जाएगा, ताकि सिटी ऊपर पूरी तरह से क्लीन रहे और ऊपर वायर्स का जाल न बन पाए। इसके साथ ही साइकिल ट्रैक्स भी कई जगहों पे बनाए गए हैं धोलेरा में। ये रोड्स के साइड में बनाए गए हैं, और प्रॉपर प्लांटेशन भी किया जा रहा है रोड्स के दोनों तरफ, जो कि सिटी के बनते बनते मस्त बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे, और साथ ही उस समय सिटी को काफी अच्छी ग्रीनरी प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ थोड़े से अपडेट्स हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी के। पिछली वीडियो में जो मैंने अपडेट्स बताए थे वो मैंने यहाँ नहीं डाले हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। तो उन अपडेट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, साथ ही इस वीडियो के आखिर में उस वीडियो को भी लगा दूंगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी कुछ राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में